हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान मैथ पर। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल उड़ान मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम चलते हैं आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय रहने वाला है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। आप देखेंगे कि इसमें पाइथागोरस की त्रिक की सहायता से कैसे हम साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट इन सब के मान ज्ञात करते हैं एक त्रिभुज की सहायता से, बड़े ही सिंपल तरीके से। ये पहला वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है और इसमें हम कुछ बेसिक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही बेसिक है। जो हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री है इस बार की, वो पूरी बेसिक है। देखिए, जैसा कि आपने सवाल बोर्ड पर देख रखा है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A tan A के मान बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। जैसे यहाँ एक आपको बहुत प्रचलित कहावत है लाल बटे कक्का, जिसको आप लोग शुरू से लगा के अब तक पढ़ते आए हैं। सॉरी, अभी आप लोग हाई स्कूल में आए हैं तो शायद पहली बार पढ़ रहे, लेकिन सुन रहे होंगे ज़रूर अपने छोटे बड़े भैया बहनों के मुंह से। ये लाल बटे कक्का जो हाई स्कूल में है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये बेसिकली साइन के लिए होता है। ये बेसिकली साइन के लिए होता है, लंब बटा कर्ण इसको कहते हैं। ये बेसिकली कास के लिए होता है, ये कास के लिए हो गया, और ये टैन के लिए होता है। बात समझ आई। तो यहाँ से हमें साधारण वे दे पाते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातों को निकालने के लिए। जैसे साइन थीटा बराबर तो हम कह देंगे लंब बटे कर्ण, यल बटे के, यानी ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा। क्या लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इधर जब बात करेंगे काश की, तो काश थीटा, ये आपका देखिए ए अपान के मतलब आधार बटा कर्ण है, तो इसको हम लिख देंगे आधार बटा कर्ण। देखिए कितनी सुंदर तरीके से। अच्छा, ये टैन है आपके पास, क्या है टैन थीटा। तो टैन थीटा हमारे पास लंब बटे आधार लिखा हुआ है, तो क्या लिख लेंगे इसको, लंब बटे आधार। तो लंब बटा आधार हो गया। ये तीन चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अभी थोड़ा और बताएंगे आपको। देखिए, अगर आपको टैन थीटा का मान दिया गया है और काट थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप 1 अपान टैन थीटा करके, सॉरी ये 1 अपान काट होगा। देखिए, यदि आपको टैन थीटा का मान दिया गया है और काट का पूछे, तो देखिए काट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा। अब आप लोग समझ गए होंगे टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान काट थीटा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर टैन थीटा की बात आएगी तो 1 अपान काट थीटा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब बटे में आते हैं, तो उल्टा होते हैं। अच्छा, साइन थीटा दिया गया मान आपसे पूछ ले कौशिक, सॉरी साइन थीटा का मान दिया गया है, कौशिक का पूछ लिया, फिर कौशिक का दिया गया साइन का, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कौशिक थीटा। इधर ऐसे ही कौशिक बराबर 1 अपान साइन हो जाएगा। इधर यदि सेक का दिया गया है और कास थीटा का मान पूछे, तो कास थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा। बात समझ में आ रही। ये सब मान थोड़ा ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो सवाल आएंगे उसमें शुरू से लग जाएंगे। पहला सवाल है, उसी में देखिए साइन थीटा मान कास थीटा टेन थीटा, तो इसकी सहायता से आराम से निकालेगा अपन। वैसे कुछ लोग आपको पढ़ाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हर बोल। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, और वी का मतलब बेस। तो पी का परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाता है, हाइपोटेनस कर्ण हो जाता है आपका, और जो ये बेस है आपका आधार बन जाता है। तो इसमें अगर रखेंगे पी की जगह यल, एच की जगह सॉरी के, और पी की जगह पे ए,
तो आपकी जो ट्रिक हमने बताई लाल बटे का यही आ जाएगी। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इस सवाल को लगाने के लिए इतना काफ़ी है। ऐसे आगे आगे सवाल आते रहेंगे, हम आपको रूबरू कराते रहेंगे इन चीज़ों से। तो देखिए आपको बताया गया है कि एक त्रिभुज ABC, तो देखिए एक त्रिभुज ABC बनाओ। सवाल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका, जो जो कहता जाए उसको करते जाओ आप लोग। तो ये जो है एक हमने त्रिभुज बनाया ABC, लेकिन भैया ये त्रिभुज ही है, ABC की सहायता से हमने त्रिभुज, लेकिन आगे आप देखा तो लिखा है कि कोण भी 90 डिग्री का है। तो जो हमारे पास कोण भी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का, इसलिए इसमें है स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी, ये है। ठीक है, अब जो इसका कर्ण होगा बदल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, वो हमने भी त्रिभुज आपको बना के दिखाया। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल पाया गया, ये वाला 90 डिग्री का। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, जो AB है आपके वो कितनी है 5, BC 12 है, BC कितनी है 12। तो आपको साइन A cos A और tan A का मान पता करना था। सबसे पहले हमको AC की लंबाई चाहिए, तो लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमको इन त्रिभुज, देखिए जो इनके सहायता से हमने इसमें रखे हुए हैं मान AB के और BC के। अब हमको अपने अपने पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक लगा के इसमें से लाना है AC का मान। AC का मान आ जाएगा तो फिर तीनों मान अपने आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर इसमें क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो क्या आएगा कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर, एक बार लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती क्या, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारे पास AC भुजा, तो हम रखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन से पूछा, AB का स्क्वायर, और प्लस जो हमारे पास ये है आधार वो कितना है BC का स्क्वायर। तो ये AC का स्क्वायर बराबर AB हमारे पास कितना भैया 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और जो हमारे पास BC हो कितना है 12, यानी ये 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 प्लस 12 बराबर 144। अब देखिए AC का स्क्वायर बराबर ये जोड़ो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या आएगा, AC बराबर आएगा √169, यानी ये हो जाएगा आपके पास AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो आया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसमें से हमको करना साइन A का मान चाहिए, किसका, साइन A का मान चाहिए। इधर क्या चाहिए, कास A का मान चाहिए, तो कास A का मान चाहिए, इधर लिख लेंगे। tan A का मान चाहिए तो tan A को यहाँ लिख लेंगे भैया। तीनों मानों को चाहिए थे। अब एक हमने आपको भी बताया कि लाल बटे कक्का, तो का से क्या, साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी जो है L/K, और जो हमारे पास कास होता है क्या होता है आधार बटे कर्ण, और जो tan होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या है, लंब आपका है AB, तो ये AB/AC हो जाएगा, क्योंकि कर्ण आपके पास क्या है AC। कहाँ से हो जाएगा BC फिर क्या हो जाएगा, ये कर्ण है ना तो AC। यहाँ पे क्या है लंब बटे आधार, यानी ये लंब जो आपके पास AB है और आधार आपके पास BC है। तो देखिए अब साइन A का मान क्या निकलेगा, AB/AC 5/13 क्या निकलेगा 5/13। ये साइन A का आंसर, जो साइन A का मान है उसका आंसर हो गया। अब हमारे पास काश से क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना भैया 5, कर्ण कितना है 13, ये इसका आंसर।
अभी ये कितना आया लंब बटे कर्ण, तो लंब 5 है और कर्ण 12 है, सॉरी लंब 5 है और आधार 12 है, तो 5 बटे 12 आंसर हो गया आपका। नोट करिए इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है अगला आपका कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन A, tan A, cos C तथा काट C के मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें त्रिभुज ABC में वही सेम चित्र रहेगा जो आपने अभी बताया पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले सवाल में वही चित्र रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जिसको हम क्या करते हैं हल, इसको करेंगे हल, तो इसका चित्र रहेगा ये देखिए, ये आपका चित्र हो गया, ठीक है। इसमें से A और C आपने स्वेच्छा से मान सकते हैं, लेकिन B पॉइंट निर्धारित है क्योंकि B एक समकोण है, ये आपको सवाल नंबर 2 में बताया गया है। तो अब इसकी लंबाइयाँ दी हुई है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, जो AB है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, तो चलो 4 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर आपके पास BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख लिया। अब आपके पास AC या CA की दी गई है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, कितनी 5 सेंटीमीटर। ये तो इसमें कुछ पाइथागोरस प्रमेय लगानी ही नहीं है, सीधे आपको निकालना है साइन A, tan A, cos C, काट C इसके मान। तो देखिए इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक आया, लॉजिक क्या आया है, अभी तक आपने निकाला है एक त्रिभुज में एक ही एंगल के सापेक्ष, एक त्रिभुज में एक ही एंगल के सापेक्ष, इसमें 2 एंगल साथ में दिए गए, देखो साइन A, tan A, दो जो साइन A, tan के मान वैल्यूज निकालनी है वो एक कोण A के सापेक्ष, यहाँ पर cos C और काट C, यानी जो अब आएगा C और C एंगल। तो आपको ध्यान रखना है कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है, बात समझे, कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है, ये थ्योरम आपको याद रखनी है, उसी से पूरा आपका न्यूमेरिक ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं साइन A बराबर, ठीक है, साइन A बराबर, पहले हम साइन A के निकाल लेते हैं, ये इसमें ये वाला कोण है, ये वाला A के सामने जो भुजा है वो देखिए A के सम्मुख भुजा ये वाली, बात समझ आ रही, A के सम्मुख भुजा ये वाली, तो लंब इसका कौन सा होगा, ये वाला होगा या नहीं होगा, तो कोण के सम्मुख भुजा ये है इसलिए ये भुजा लंब होगी, तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5 आएगा आंसर, क्योंकि इसकी लंब ये कर्ण वही रहेगा, इसमें चेंजिंग होगी आधार और लंब में, बाकी कर्ण वही रहेगा, तो 3/5 आई बात समझ में, 3/5 ये इसका आंसर हो गया। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे कि लंब बटा आधार या कर्ण यल बटे के, वो सब नहीं लिखने वाले। अब यहाँ पे आपको निकालना है tan A, क्या निकालना है tan A, तो देखिए tan A का क्या आपने बताया, इधर एक बार लिख ही देते हैं वरना तुम लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए लाल बटे का लिखा हुआ है। अब tan A उसमें ढूंढ के बताओ कितना है भैया, ये है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितना होगा, देखिए A की बात कर रहा है तो लंब 3 ही होगा और आधार आपका 4 हो जाएगा, बात समझ आई, इसका आंसर हो गया। क्योंकि इस त्रिभुज की फिलहाल कोण A के हिसाब से ये लंब भुजा है, B के हिसाब से ये लंब भुजा है, आधार कर्ण आपका सेम ही वही रहेगा, कर्ण को हम लिख देते हैं ये कर्ण है आपका, इसके लिए ये आधार और इसके लिए ये आधार, बात समझ आ रही, सॉरी इसके लिए ये है लंब ये आधार, इसके लिए ये आधार है ये लंब है, लेकिन इसके लिए जो होगा ये आधार और ये लंब हो जाएगी। तो लीजिए अब आपके पास आ गया तुरंत क्या cos C का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो देखिए cos C आपका एंगल है ये वाला, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हम चाहते हैं आपको डीपली समझा दें, तो जिससे कि अगला सवाल आए तो सेकंडों में सॉल्व कर ले आप लोग। तो ये देखिए ये cos C, तो C वाला एंगल ये वाला है कि नहीं, ये वाला, हमने बताया कोण के सम्मुख भुजा लंब होती है, तो सामने भुजा ये वाली होगी तो लंब हो गई नहीं हो गई, तो कोण के सम्मुख भुजा लंब हो गई, इसलिए इसका ये लंब 4
सॉरी ये तो आधार आप मतलब ये लंब है तो इस लंब तो काश में लेना नहीं होता, उसमें आधार लेना होता। तो आधार आपका ये रहेगा 3, क्या है 3 बटे कर्ण आपका 5, ठीक है। 3 और 5 आपका हो गया, ये आंसर हो गया आपका। अब फिर क्या है काट सी, तो काट सी यहाँ पे निकाल लीजिए कहीं। काट सी होता है tan का उल्टा, लेकिन यहाँ पर tan ये आपने निकाला है और c का मान रख नहीं सकते क्योंकि c और a दोनों अलग अलग एंगल है। तो काट सी देखिए, वैसे tan का क्या होता है लंब बटे आधार, तो काट का हो जाएगा आधार बटे लंब। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने कहा उल्टा होता है इसलिए। तो काट सी बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब ना, तो काट सी के लिए देखिए सी में आधार कौन सा है, ये आधार है और ये लंब है। तो आधार का मतलब 3/4। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। तो इसको नोट करिए और इसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो अगला सवाल है, तो अब ये तीसरा सवाल, कोण पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कास क्यू और टैन आर और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही सेम चित्र रहेगा, बस इसमें मान बदल जाएंगे, और सॉरी नॉमिनेशन इसका चेंज कर देंगे। बड़ा प्यारा सा त्रिभुज बना। पी देखिए टैन पी इसमें समकोण है, तो ये वाला पी हम नहीं लेंगे, इसको आप आर या क्यों कुछ नाम दे सकते हैं, लेकिन पी नहीं दे सकते। पी यहाँ पर रहेगा, पी ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा क्यों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसमें पी क्यों बराबर √3 दिया गया, तो इसको क्या लिखेंगे √3। पी आर बराबर 1 तो पी आर बराबर 1 लिख लीजिए। क्यू आर बराबर 2 तो क्यू आर, इसमें तो सब कुछ दिया ही गया है। आपको निकालना क्या है साइन आर। तो देखिए साइन आर, इसको जब हल करेंगे सॉल्व, तो साइन आर नहीं भाई साइन क्यू, और इधर क्या निकालना आपको कॉस क्यू, फिर आपको निकालना टैन आर, फिर आपको निकालना साइन आर। देखिए तो साइन क्यू क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्यों की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन का वही रहेगा लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, लंब है इसमें 1, क्योंकि क्यू के लिए जो लंब होगा ये होगा 1 और कर्ण कितना है 2। कर्ण किसी के लिए नहीं बदलता है, लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। कास आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है √3 बटे कर्ण कितना है 2। टैन आर के लिए बदल जाएगा, देखिए आर के लिए ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, तो ये आर के लिए आधार है और ये लंब है। क्यों लंब है, क्योंकि ये कोण के सम्मुख भुजा है, हमने बताया था कोण के सम्मुख भुजा लंब होती। तो अब देखिए टैन आर में लगता क्या हो इसे लंब बटे आधार, तो इसका लंब 1 √3 है, आधार इसका कितना है 1, देख रहे हो आप लोग। साइन आर का मान क्या होगा, साइन आर के लिए लंब ये है कर्ण ये है, तो √3/2 आंसर अरे आंसर। ये जो है आपके चारों मान निकल गए। अब फिर अगला सवाल हम देखेंगे बुक में क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि समकोण त्रिभुज लिख लेते हैं, वीडियो को रोक के लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका अगला है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24, तो आपको ज्ञात करना है साइन B, टैन B, cos A के मान बताने हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे हल कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा। इसमें समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें A और B आप अपने अकॉर्डिंग
रख सकते हैं, लेकिन सी का मान यहाँ पर ही रखना पड़ेगा क्योंकि सी कितना है, समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण। ए बी बराबर आपके पास है 26, तो 26 रखिए, ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24। आपको ज्ञात करना है साइन ए, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे या हल करेंगे, कुछ भी लिख दीजिए आप चलेगा। साइन वी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इधर ये कास, सॉरी चलो कास ये निकाल लेते हैं, और क्या, कास से आधार बटा कर्ण। अब इधर ये tan b बराबर लंब बटे आधार रहेगा। तो देखिए साइन बी आप यहाँ पे पकड़ेंगे इसको, बी वाले एंगल को, फिर साइन का देखेंगे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें 10 है, कर्ण इसमें 26 है, तो इसका मान आ गया 10/26। ठीक है। अब आएगी बात कास ए की, तो आप इस वाले कोण को पकड़ेंगे, ए वाला। देखिए ये इसको ध्यान में रखते हैं, इसको, ये तो ए वाला एंगल है, तो कास के लिए ए का एंगल यहाँ पर रखिए। ए होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार इसका ये 10 रहने वाला है इस बार, और कर्ण 26 रहने वाला है, तो ये 10/26। और फिर ये tan b की बात करेगा। tan b क्या होगा, तो tan b यहाँ पर रहेगा, और tan b का होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का। तो लंब इसमें 10 रहने वाला है, आधार इसमें 24 रहने वाला है, तो ये 10/24 हो जाएगा। देखिए कितना सरल था। तो नोट करिए जल्दी से इसको। जैसा कि आपके सामने दो क्वेश्चन फिर से हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो, तो आपको मान क्या निकालना है, साइन A tan C के मान बताना है। साइन A tan C के मान बताना। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बना लो। देखिए कोण B समकोण है, तो B को यहाँ पर आप रख दीजिए, फिर A और C को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप। ठीक है। फिर क्या है कि AB बराबर BC, तो जब आपके पास AB बराबर BC कितना है, 1 और 1 दोनों है। AC बराबर √2 है, तो √2 रख दीजिए। ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में रख दीजिए, ये भी सेंटीमीटर में रख दीजिए। अब आपको बताना है कि साइन ए का मान, तो साइन ए यहाँ लिखिए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या आएगा, देखिए इसमें से लंब, साइन ए का मान बताना है आपको। तो ए के लिए लंब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए के लिए लंब 1 होगा, तो 1 रखिए। अब कर्ण तो आपका √2 है, ये उसमें कुछ हेर फेर नहीं करना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। फिर आपको निकालना tan C, तो tan C दो ही मान से पता करने थे। tan C बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार रख दो। तो C के लिए बात करेगा, C के लिए लंब 1 रहेगा, आधार 1 रहेगा, तो 1/1 मतलब कितना आ जाएगा, बराबर 1 आंसर आया इसका। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अगला सवाल, कोण PQR में, कोण PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर इतना यानी 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कास B tan P तथा कास R के मान बताइए, मैंने ज्ञात कीजिए। तो अब क्या होगा कि इसमें भी एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब इसमें जो है कोण कोई एक होगा जिसका मान, समकोण त्रिभुज का मान कोई एक कोण होगा जिसमें 90 डिग्री का उसका मान होगा। तो कोण Q यहाँ पर रख दीजिए, क्या कोण Q यहाँ पर रख दीजिए, P और R यहाँ कर लीजिए। मैंने कोण Q जो है आपका 90 डिग्री का काम करेगा। तो अब आपको दी गई हैं लंबाइयाँ, तो PQ बराबर 4, तो PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इसका मान कास P tan P तथा कास R का। देखिए कास
कास पी, देखिए यहाँ पर कास पी, फिर क्या है tan पी, और ये क्या हो जाएगा आपका, चलो यहाँ पे 2 मान निकाल देते हैं पी वाले, फिर आर वाला उधर निकाल देंगे। तो ये क्या है कास पी, ये एंगल आपका है पी वाला। तो इसके लिए ये भुजा ऐसी आधार है, ये भुजा क्या है आधार, ये वाली लंब है। तो कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो 4 बटे क्या आएगा, आधार बटे कर्ण इसका होता है, हमने लिख लिया आधार बटे कर्ण हो गया ये। तो अब ये क्या आएगा 4/5, चूँकि कास पी का जो मान होता है वह आधार बटे कर्ण के फॉर्म में होता है। अब देखिए tan पी का क्या आएगा, tan पी का यही, हाँ, तो इसमें जो है tan लंब बटे आधार, तो 4/3 लंब बटे, तो 4/3। अब बात आएगी कास आर आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है, तो कास आर का मान यहाँ निकाल लीजिए कहीं, कास आर बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, जो कि होते हैं। तो अब देखिए आधार कास आर के लिए 3 है, देखिए आर वाला कोण ये वाला है, इसका आधार ये कर्ण, सॉरी लंबे और कर्ण, तो आधार बटा कर्ण 3 बटा, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। ए एन एस लिखने में क्या जाता है, लिख दीजिए आराम से, ठीक है। तो फिर देखिए अगला सवाल क्या है, 7 नंबर सवाल है। तो अगला लिखा हुआ है हमारे पास कि प्रश्न 7 से 12 तक क्या लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते, चलो देखिए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन ए, साइन कॉस टेन, कॉस टेन। अब देखिए इनका एंगल कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा होता, गामा, जो भी आप इसके भाई कोण को आप निर्धारित नहीं कर सकते क्या होता है, लेकिन जो है अपनी सहूलियत के लिए साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा कह देते हैं हम लोग जनरली। यहाँ मान लीजिए ये आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, ऐसे ही बदलते रहेंगे कोण। तो ये आपको जानना जरूरी है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास हैं। कितने हैं, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपको देखिए इसमें साइन दिया गया है, तो आपको कास और टैन निकालना रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको कास दिया गया है तो साइन और टैन निकालना रहेगा आपको। तो देखिए यही कह रहा है, इसमें अनुपातों में से एक दिया है, मतलब 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है, जो कि ये 7 नंबर क्वेश्चन या 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो अन्य 2 अनुपातों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, देखिए इसके लिए हम हल कर रहे हैं प्रश्न 7 के लिए, तो इसको हल करेंगे। तो देखिए यदि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान दिए गए हैं, तो आप 2 क्या 6 के भी निकाल सकते, 5 के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए साइन ए का मान वैसे ये होता क्या है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब आपके पास ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, बात समझ में आ रही, ये आपका लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो अब इसको मान लेते हैं हम, ये देखिए ए के सापेक्ष तो ये है, हम मान लो बी मान लो और ए सी मान लो, ठीक है। हमको निकालना है इसका मान ए बी का। तो ए बी का मान कैसे निकालेंगे कि ये ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस मतलब ए सी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी करते हो, ऐसे ही यदि आपको आधार का निकालना पड़ जाए तो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट समकोण त्रिभुज ए बी सी में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का, क्योंकि देखो कर्ण का स्क्वायर इधर लेकर जाओगे ये तो प्लस हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये कर्ण का स्क्वायर देखो यहीं रोक लो, ये माइनस का है लंब स्क्वायर, इधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा। जैसे देखो ये आधार का स्क्वायर, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो चाहे कर्ण को इधर लिखो और आधार प्लस लंब को इधर लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जब चीज़ें बराबर में होती हैं तो चाहे LHS में लिखो चाहे RHS में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब आधार आपके पास एक है, तो सॉरी एक नहीं ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ए बी
का स्क्वायर बराबर 121, ये हो जाता है इसका मान 11 11 में 121 माइनस 1। तो ये ए बी का स्क्वायर बराबर जो आएगा वो 120 आएगा। ए बी बराबर आएगा अंडर रूट 120। बात समझ आ रही? ए बी बराबर आएगा अंडर रूट 120, 120। ए बी बराबर आया। अब आपको निकालना है क्या, कास ए बराबर और tan ए बराबर, क्योंकि जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं एक कोण में होते साइन कास tan। तो आपको दिया गया साइन ए का मान इतना, कास ए का निकालना है। तो कास ए का होता है आधार बटे, लिख देते हैं आधार बटे कर्ण होता है। क्या आधार बटे कर्ण? तो देखिए आधार इसमें है 120 रूट का, बटे कर्ण कितना है 11, ठीक है। ऐसे tan क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना है 1, आधार है 120 रूट के अंदर। तो ये इसका आंसर और ये इसका आंसर, ठीक है। अब हम वो जो सवाल है कास बी वाला उधर देख लेंगे। तो इसको मिटा के हम अगला देख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर इसको देख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 8 यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8, कास बी बराबर है 12/13। कास बी बराबर 12/13। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन सॉल्व करना, सब कुछ करना सेम रहता है। ए बी यहाँ पर रख लो, बाकी सी कर दो, यहाँ पे ए कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो कास से आधार बटे कर्ण होता, तो आधार इसका हो जाएगा 12, कर्ण हो जाएगा 13, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम जब ए बी ए से निकालेंगे तो क्या होगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगेगा कि ए सी का स्क्वायर बराबर, यानी ये लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी ये 13 है, बी में समझना इसको। तो ए कर्ण ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर। ये कर्ण है ना, इसलिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण से हटा देंगे किसको, आधार को। तो ये ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है आपके पास 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 की 13 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 169, मतलब 169। 12 के 12 से करोगे तो ये हो जाएगा 144, मैंने 12 बराबर 144। अब ए सी का स्क्वायर बराबर निकालोगे तो मैंने जो है 169 से 144 निकालने पर 25 बचेगा, 25। और 25 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो बचेगा 5। 25 का वर्गमूल कैसे लेंगे, 25 का वर्गमूल देखिए 5 5 हम 25 है 5, तो मैंने जो जोड़म आता है वो एक बार वर्गमूल में बाहर निकल जाता है। बात समझ आई? 5 का 2 बार 5 5 है तो एक बार वर्गमूल में बाहर आएगा। तो देखिए इससे हम निकाल लेंगे हम क्या, इसमें कास बी बराबर दिया हुआ है ना, तो कास बी तो निकालेंगे। अब बचा हमारे पास साइन बी, क्या बचा साइन बी और टैन बी। तो देखिए इसमें बस क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है कि लंबा कौन है, आधार कौन, कर्ण कौन। तो साइन बी क्या है, ये वाला साइन बी है। तो साइन बी का मान और टैन बी का मान आपको इसमें बताना है। तो साइन बी का जैसे क्या होगा, देखिए बी के लिए आपने 5 निकाल लिया तो 5 यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। बी के लिए कर्ण तो यही रहेगा, लंब आपका ये हो जाएगा और आधार ये। तो साइन बी होता है लंब बटे कर्ण, तो 5/13 हो जाएगा, क्योंकि साइन बी का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो हो जाएगा 5/13, क्योंकि आपके पास लंब 5 है बी के लिए और कर्ण 13 है। तो अब टैन का होता है आधार, सॉरी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या है इसमें 5, बी के लिए लंब तो 5 ही है,
तो हाँ, इसमें ज्ञात क्या करना था, tan b, अच्छा हाँ sin b और cos b, क्योंकि आपको cos b दिया गया था, sin b और tan b पता करना था। तो ये आपका tan b के लिए लंब बटा आधार, तो 5/12, 5/12, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। अभी आपके पास ये हुआ 8 नंबर, ये 12 तक ऐसे सवाल जानने हैं आपके पास, 7 से 12 तक। मिटाने वाला कहाँ है, यहाँ है मिटाने, इसको मिटाएंगे, फिर आपके पास 9 और 10 नंबर, 11 और 12 नंबर सेम इसी तरीके से लगेंगे। 2 1 दिया होगा और 2 के आपको निकालने होंगे। तो देखिए 9 नंबर क्या है, प्रश्न 9 में कहता है, किताब में देखते हैं जरा। 9 वाला है cos थीटा बराबर 2/5। 9 वाला है cos थीटा बराबर कितना हो गया, 2/5, 2/5। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर भी लिख लेते साथ में। ये 10 नंबर का होगा प्रश्न आपका, जिसमें sin a बराबर 3/4। ठीक, sin a बराबर। 11 नंबर क्या है, 11 नंबर भाई बिंदी थोड़ा ना रखी जाएंगी। 11 नंबर का सवाल है, tan c बराबर हो जाएगा 1/3, कितना, 1/3। 12 नंबर से ही लिख लेते हैं, 12 नंबर है tan phi बराबर 40/9। अब ये सवाल आपके पास सारे लिखे हुए हैं, मिटाने वाला हाथ में लिए हैं। अब ये cos थीटा बराबर 2/5, देखिए इनसे A B C, फिर इसको थीटा मान लो, ठीक है। तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो जब हम निकालेंगे हमारे पास AC का क्या आएगा, AC का स्क्वायर आएगा, AC है लंब का स्क्वायर आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यानी 25 आएगा, क्योंकि देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो AC का स्क्वायर आएगा 21। AC बराबर आ गया √21, बात समझ आ रही, AC बराबर आया √21, क्योंकि 25 से 2 जाएगा तो 21 ही, तो 25 से 4 जाएगा, 21 बचेगा। तो आपको निकालना है sin थीटा। sin थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसमें √21 बटे कर्ण है 5। अभी इसमें tan भी आएगा, tan थीटा, तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो √21/2। इधर अब बात कर ली जाए, ये देखिए इसकी 10 वाले की, तो 10 नंबर का प्रश्न है, ये sin a बराबर 3/4, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, a तो यहाँ पर रखिए, b c, तो a बराबर है मतलब sin a बराबर 3/4, यानी 3/4 क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें 3, कर्ण 4, तो 4 चक्कू 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए जो AC का स्क्वायर बराबर आएगा इसमें, वो आएगा AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, क्योंकि जो आधार का स्क्वायर होगा वो कर्ण के स्क्वायर से माइनस होगा लंब का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 4 चक्को 16 माइनस 9, तो AC का स्क्वायर बराबर आएगा कितना 9, 7 16, AC बराबर √7, ये √7 आएगा। आपको निकालना है cos A, तो cos A बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो √7/4। tan A निकालना है, tan A निकालना है, तो tan A हो जाएगा आधार बटे लंब बटे आधार, तो लंब इसमें 3 है और आधार 4 है, आधार √7 है, क्योंकि लंब 3 आधार √7 है। 11 नंबर देखिएगा जल्दी से, 11 नंबर क्या है, ये 10 तक तो मिटाए दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। 11 नंबर सवाल है tan C बराबर 1/3। देखिए tan C बराबर 1/3, तो हम क्या करेंगे 11 नंबर यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि 11 नंबर लगाने जा रहे हैं। tan C बराबर 1/3, तो
अब इसके लिए क्या होगा कि ये एक त्रिभुज बनाइए ए सी बी, ठीक है। tan c बराबर 1/3। तो आधार यानी लंब बटे आधार, तो लंब इसका 1, आधार इसका 3, तो ये जो होगा 3 3 का 9 और 1 10, √10 हो जाएगा। बात समझा रही। अब ऐसे ही जल्दी से हम लिख देंगे, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर, इसको पहले फिर निकाल के ही लिख देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ये आएगा ए बी का स्क्वायर मतलब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 1 + 9, ए सी बराबर 10, ए सी स्क्वायर बराबर 10, ए सी बराबर √10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ निकालना है आपको tan c तो दिया ही गया है, sin c निकालना है। तो sin c देखिए इसमें रखेंगे √10, क्योंकि यहाँ से निकाल के हमने यहाँ पर रख लिया। ये होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका 1 है, कर्ण इसका √10। फिर आएगा cos c लंब नहीं आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें कितना 3 बटे कर्ण कितना है √10। आंसर अभी 12 नंबर देखिए, 12 नंबर tan फाई बराबर 4/9, 40/9। 12 नंबर सवाल tan फाई बराबर 40/9। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज एक बना देंगे ए बी सी, यहाँ क्या कर देंगे फाई, ठीक। फाई नहीं, ये थीटा बन गया, फाई मतलब 20 से फाड़ देंगे इसको, ठीक है। अब ये 40/tan का मतलब क्या है, लंब बटे आधार। तो कर्ण निकालने के लिए क्या होगा कि ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका योग, तो ये 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये बी का स्क्वायर जो आएगा वो 4 चौको 1600 ये हो जाएगा, और प्लस 9 9 81 ये हो जाएगा। तो ये बी का स्क्वायर बराबर 1681 आ गया। अच्छा 1681 किसका हो जाएगा वर्गमूल, जरा बताइए। 1681 वर्गमूल होगा किसका वर्गमूल होगा, आप लोग बताइए। 1681 जैसे भी ए बी बराबर √1681 लिखेंगे तो ये 41 का होगा, किसका होगा 41 सकते सही है, 1681 होगा। तो अब इसमें आपको निकालना क्या है, tan फाई हो गया तो निकालना है sin फाई। क्या निकालना है, sin फाई। sin फाई क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब इसमें क्या है 40, और जो हमारे पास कर्ण आया हुआ है 41, 40 से 41 9 का कॉम्बिनेशन भी होता है ट्रिपलेट, ठीक है। कुछ जैसे 3 4 5 का होता है, वैसे 40 से 41 9 का होता है। देखिए हाँ साइन का निकाल लिए, अब कास का निकाल लीजिए, कास फाई आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें है 9 और कर्ण है 41, आंसर, ठीक। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो रेगुलेट टाइप का होगा। तो क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर, दिख रहा है आप लोगों को, बढ़िया दिख रहा, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो सभी 6 देखो नोट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, अपोजिट बता रहे, और काट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें से आपको एक दिया गया है, ठीक है, एक दिया गया है। ये होता है लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार, ये कौशक साइन का उल्टा तो कर्ण बटे लंब, सेक तो कर्ण बटे आधार, काट तो ये आधार बटे लंब, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर दिया गया है 1/√2, तो इसको हल करेंगे जब, ए बी
सी। थीटा बराबर मान लेंगे ये थीटा है, कोण कितना है, थीटा कोण है। अब आपको दिया गया साइन थीटा बराबर 1/√2। तो देखिए साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, ये 1, कर्ण कितना है, √2। तो जो आपके पास आएगा ये क्या होगा कि देखिए, अच्छा BC का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, BC का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर बराबर आएगा कर्ण के स्क्वायर से ये जो लंब है वो माइनस कर दो। तो ये कितना है, √2 है, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर आएगा 2 - 1, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 आएगा और ये का 1 आएगा। तो BC का स्क्वायर बराबर आएगा 1, और 1 पर चाहे जितना रूट चढ़ाओ ये रहेगा 1 है। तो BC बराबर आ गया 1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो हमको निकालना है साइन का दिया गया, तो cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, इधर sec थीटा, और एक मान sec cosec cot का भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए cos और tan का निकालो, बाकी सब अपने आप ही निकल आएंगे, क्योंकि cos का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका 1 है और कर्ण कितना है, √2 है। tan का लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार, तो ये क्योंकि लंब बटे आधार 1 ही होगा। cosec का साइन का अपोजिट, तो √2 होगा, √2/1। देखिए साइन थीटा का 1/√2 है। अब cosec का हो जाएगा, क्योंकि cosec बराबर क्या था, 1/sin, और 1/sin मतलब क्या है, जैसे कि ये उल्टा होगा, साइन का उल्टा। तो यहाँ √2 1/√2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम √2/1। सेक किसका उल्टा होता है, cos का कितना है, 1/√2 है, तो हम लिख देंगे कितना, √2/1। कुल मिला के ये भी √2 आएगा और ये भी √2 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, काट थीटा है, तो काट किसका उल्टा, tan का, तो tan 1/1 है, तो 1 रहेगा इसका, ठीक। 1/1 करोगे तो 1 तो रहेगा। इसके पाँचों चारों मान आ गए, देखिए 1 2 3 4 पाँचों मान आ गए। इसी पे सिर्फ कोष्ठक नहीं, कोष्ठक बनाओ तो सब पे, और ना फिर ये ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वो सिर्फ थोड़ा सा बदला हुआ है, मिटा के फिर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 कौन सा है, प्रश्न नंबर 14 में कहता है कि यदि यदि sec थीटा बराबर √5, यदि sec थीटा बराबर √5, यदि sec थीटा बराबर √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए, ये बता रहा है। थीटा की बात कर रहा है, हाँ थीटा है उसमें, करेक्ट। अब देखो इसमें क्या होगा कि हल, ये sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार, जो कि आपको पता होना चाहिए, ये cos का उल्टा होता नहीं होता है। तो cos हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण, तो जो sec होगा हो जाएगा कर्ण बटे आधार उल्टा। तो कर्ण इसमें क्या है, √5, और आधार कितना है, 1। तो एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तो दी गई आपके, देखिए इस टाइप में, देखिए ठीक है, ये ABC, तो इसका कर्ण कितना है, 5, तो 5 रखिए। ये थीटा एंगल मानिए, आधार 1 है तो 1 रख दीजिए। तो जो आएगा हमारे पास ये कितना आएगा, चलो देखिए, AC का स्क्वायर आएगा, किसका आएगा, AC का स्क्वायर बराबर, आप देख रहे हैं बार बार, जैसे ये चीज़ें अपने आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो समकोण कह रहा हो, जिस वजह से कोण सी समकोण है, तो कोण सी यहाँ पर रहना चाहिए, कोण भी समकोण तो ये रहना चाहिए। वैसे इसमें दिया गया sec थीटा, तो थीटा हम किसी को भी मान सकते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थीटा हमने कोण भी को मान लिया, कोण भी थीटा है, तो इसलिए अब एक AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेसिकली AC का स्क्वायर जो होगा वो √5 के स्क्वायर से 1 घटाया जाएगा, यानी AB यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस BC या माने आधार का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर ये √5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, √5 का कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो AC का स्क्वायर बराबर आएगा 4। अच्छा AC का इस बराबर √4 लिख सकते हैं, तो AC 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो जो आपके पास ये आया वो कितना है, 2। तो मैंने हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो cos थीटा को चाहे आप इसके उल्टा लिख दें, 1/√5 कर दें, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, साइन
थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 2, कर्ण आपका √5। tan थीटा मैंने लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 2/1 यानी 2 आया। अब आएगा क्या, cot थीटा मैंने tan का उल्टा, तो 1/2 कर दें। 2/1 आया तो 1/2 कर दें। अब जो आएगा cos sin tan cot, अब ये कौशिक आए, मैंने कौशिक का कहा होता है कौशिक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा, तो साइन का जो भी है उल्टा हो जाएगा, तो √5/2। ठीक है, ये भी आपका 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 15 नंबर की बात करेंगे। सवाल में कोई बदलाव नहीं, बस क्या हुआ, कौशिक थीटा बराबर 2/√3, बाकी सब सेम वही है। तुम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब तुम लिखें कौशिक थीटा बराबर 2/√3, कौशिक थीटा बराबर 2/√3, तो ये कौशिक क्या होता है, कौशिक साइन का उल्टा होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे तो लंब। अच्छा, ये हम चीज़ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ ये दी गई है भुजाएं, इससे पता चल जाता है हमको। तो यहाँ पर देखिए ABC, हम जिसको चाहें एंगल थीटा मान सकते हैं। तो जब तक हमारे पास आसान तरीके रहते हैं तब तक हम इसी को थीटा मानते हैं। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, 2, तो 2, और ये लंब कितना हो जाएगा, √3, तो √3, 2 मतलब 2 के जैसा बना हो। ठीक, अब इस BC को निकालना, तो ये BC² हो जाएगा किसका, 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास कर्ण है, माइनस लंब का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। तो ये BC का स्क्वायर जो आएगा वो 4 - 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 रहेगा। अब जो BC का स्क्वायर आएगा वो 4 से 3 जाएगा, तो 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1। तो BC के ऊपर रूट लगाओगे तो 1 तो रहेगा, तो BC बराबर क्या है, 1। तो इसको लिख दीजिए 1। मैंने हमें निकालना का है, अब निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा तो दिया ही गया है, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा फिर कॉट थीटा। आपके पास 5 मान हो जाएंगे। तो देखिए साइन थीटा का कैसे, अगर चाहें आप तो कॉसेक का उल्टा लिख सकते हैं √3/2, इसमें कुछ देखना नहीं है, क्योंकि जो कॉसेक होता है वह साइन का उल्टा, साइन कॉसेक का उल्टा, तो इसीलिए हमने जो हम लिखा था उसको उल्टा लिख दिया। वहाँ से आप नहीं देखना चाहते तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब 3 है, √3, कर्ण कितना है 2, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कास्ट का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका 1 है, कर्ण कितना है 2, बात समझ में, 1/2 हो गया। tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें √3 है, तो √3/1 यानी इसका मान सिर्फ आएगा √3, जो कि बटे में 1 है, उसका मतलब कोई नहीं। अब सेक थीटा का उल्टा हो, मतलब क्या सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का 1/2 है, तो इसका 2 ही हो जाएगा सिर्फ। बस अगर लिखना चाहते हो तो 2/1 लिख लो इसको, फिर 1 नीचे है हर में, तो 2 ही बना देगा। काट tan का उल्टा होता है, tan हमारे पास क्या आया, tan आया √3, तो अब ये जो होगा वो 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि हमको उल्टा लिखना है ना tan का। ठीक, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, सब पाँचों आपके पास आंसर ही है। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। ये 15 नंबर हुआ, 16 नंबर देखिए। ये जो 16 नंबर सवाल है, कहता है यदि काश ए बराबर 1/√2, काश बी बराबर √3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब तक के जो सवाल आए हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, महत्व रखता है, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा एक समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड भी है और पाइथागोरस प्रमेय भी है, मान भी रखने आपको, बेसिक भी है और स्टैंडर्ड भी है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सभी क्वेश्चन में। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्या है, यदि काश ए बराबर √1/2, मतलब 1/√2, तो काश ए के लिए क्या करेंगे, हम ए के बनाएंगे ABC, काश ए बराबर 1/√2 यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पर, कर्ण यहाँ पर, √2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो आएगा ये भी का इतना आएगा, 1 आएगा, बात समझिए, क्योंकि इसमें क्या है, अगर पाइथागोरस सूत्र आप लगाते हैं तो क्या आएगा, BC का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, रूट -1 का स्क्वायर, तो ये √2 ही तो आएगा, √2 का 2 आएगा, -1 का 1 स्क्वायर मतलब 1 आएगा, BC बराबर 1 आ गया, तो BC बराबर 1 आएगा ही, क्योंकि BC का स्क्वायर 1
और 1 पर रूट लगाओ तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब इससे हम निकाल सकते हैं क्या, साइन ए, क्योंकि आप काश ए से साइन ए निकालेंगे तो साइन ए निकलेगा आधा लंब बटा कर्ण, तो 1/√2 ही निकलेगा। सेम चीज़। अच्छा, अब क्या करेंगे हम कि इधर साइन बी बराबर √3/2 लिखेंगे, तो इसके लिए एक बनाएंगे ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा कि काश, हाँ ये लंब बटा कर्ण लिखा हुआ है, तो लंब आपके पास √3 है, कर्ण आपके पास 2 है। बात समझे, साइन बी जो है, साइन बी अगर इसको कोण माने तो इसकी ये भुजा जो है इसकी लंब हो जाएगी, तो लंब बटा कर्ण लिखा है, साइन का मतलब क्या, तो लंब बटा कर्ण, तो √3/2। तो अब आपके पास देखिए क्या आने वाला है, ये भी एक ही आएगा, क्योंकि इसमें आप जब लगाएंगे क्या, BC का स्क्वायर, तो आएगा किसका, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये BC 4 - 3 आया, नहीं आया, तो BC स्क्वायर बराबर 4 से 3 1 बचा, तो ये BC बराबर 1 हो जाएगा, BC बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, कास A, कास B निकालेंगे, यहाँ से कास B बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें से क्या, देखिए ये एक है, आधार इसमें है 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम सीधे जो पूछ रहा था उसको प्रूव कर देंगे, साइन A इंटू कास B प्लस कास A इंटू साइन B, इसका मान जो है निकाल देंगे आसानी से। कैसे, साइन A का मान देखो हमने निकाला है, साइन A का मान कहाँ निकाला, साइन A का मान ये निकाला 1/√2, तो 1/√2 साइन A का मान, और कास B का मान यहाँ से निकाल लिया 1/2। ठीक है, प्लस कास A का मान तो यहाँ दिया गया आपको 1/√2, 1/√2 अगुड़े साइन B का मान दिया गया √3/2 दिया गया, नहीं दिया गया, तो इसको हल करिए तो 1 कम 1 2√2 नीचे हो जाएगा। ठीक, इसकी गुणा √2 हो जाएगी, 2√2 प्लस बराबर नहीं प्लस ये √3 1 कम √3 हो जाएगा, 2 की √2 से करोगे तो √2 ही रहेगा। इसके हर क्या है, सेम है, इसलिए इसको एक बार 2√2 लिख लेंगे, और ये 1 + √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।